हेलो एवरीवन, आई एम सी ए राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नोटिफिकेशन नंबर 38 2020 ऑफ द सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 मई 2020। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में बेसिकली 2 अपडेट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B ऑफ द कंपनीज डोंट हैव देयर DSC, एंड सेकेंड वन इज फाइलिंग ऑफ GSTR 3B बाय द मोबाइल OTP बेस्ड वेरिफिकेशन कोड। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और नोटिफिकेशन रीड करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CGST एक्ट इशू किया गया है और इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं हम। दिस रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5th अमेंडमेंट रूल्स 2020। सेकेंड पॉइंट है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। तो मतलब ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा जिस डेट में पब्लिश हुआ है, और पब्लिश की डेट है इसकी 5 मई। तो इसका सेकंड पॉइंट है दिस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल 2020 फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली। फर्स्ट, तो क्या प्रोविजो ऐड हुआ है? दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 shall during the period from the 21st day of April 2020 to 30th June 2020 shall be allowed to furnish the return under section 39 in form GSTR 3B verified through electronic verification code EVC। तो बेसिकली फ्रेंड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अमेंडमेंट है जो रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर द GST, उनको अपनी GSTR 3B का वेरिफिकेशन बाय द DSC करना होता है। But in a lockdown period, due to various reasons, they don't have their DSC in hand, and their DSCs are in locked their offices, so they are not able to use their DSC to file GSTR return। तो गवर्नमेंट ने उनको एक रिलैक्सेशन दिया है कि अब वो इस पीरियड तक जो भी कंपनीज GST में रजिस्टर्ड है वो 21 अप्रैल से लेकर 30 जून तक अपनी GSTR 3B ओनली GSTR 3B फाइल कर सकती हैं थ्रू EVC बेस्ड वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कंपनियां रिटर्न फाइल नहीं कर पा रही थी और गवर्नमेंट को GST की कलेक्शन भी नहीं हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है ताकि लोग अपनी कंपनीज अपनी GSTR 3B फाइल कर सके और गवर्नमेंट को भी टैक्स की कलेक्शन कंटिन्यू रहे। फिर इसका थर्ड पैराग्राफ है जो कि लिखा हुआ है जिसमें इन दिस सेड रूल्स आफ्टर रूल्स 67 विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, जबकि ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो जो ऊपर सेकंड पैराग्राफ में था EVC कोड वाला कंपनीज का, तो ये तो 5 मई से एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जो थर्ड पैराग्राफ में इसमें लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। तो जो थर्ड पैराग्राफ है वो कब से एप्लीकेबल होगा, इसकी डेट गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करेगी। और थर्ड पैराग्राफ में बेसिकली मेंशन करा हुआ है कि अब हमारी GSTR 3B हम मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के थ्रू भी भेज सकते हैं। मतलब हमें सिस्टम पे कोई लॉगिन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली एक मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करना है और हमारी GSTR 3B फाइल हो जाएगी। बट ये सिर्फ उन्हीं केस में होगा जिसमें हमारी GSTR 3B नील की फाइल होती है और कोई भी बॉक्स हमें फिल नहीं करना। जो उसमें बॉक्स होते हैं GSTR 3B के रिटर्न में, उसमें से सारे बॉक्स हमारे नील होंगे, जीरो होंगे, तभी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को मैं रीड कर देता हूँ। ये होगा रूल 67A मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो फ्रेंड्स 39 के अंदर ही हमारी GSTR 3B और GSTR 1 आती है। सॉरी सिर्फ GSTR 3B आती है। फॉर अ टैक्स पीरियड एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number, and the said return shall be verified by a registered mobile number based on OTP one time password facility। तो जो भी हमारी GSTR 3B नील की होती है हम उसे अपने मोबाइल के थ्रू शॉर्ट मैसेज के थ्रू फाइल कर पाएंगे। बट ये फैसिलिटी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ही, मतलब उसके थ्रू ही फाइल हो पाएगी, उसी मोबाइल नंबर के थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और
नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फॉर द पर्पस टू दिस रूल अ नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज़ नील और नो एंट्री इन ऑल टेबल्स इन फॉर्म GSTR 3B। तो GSTR 3B की जितनी भी टेबल होती हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की टेबल में भी अगर हमारा कोई अमाउंट होगा तो हम उसे अपने ये मोबाइल के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें सिस्टम पे उसको लॉगिन करके फाइल करना होगा। तो कंक्लूजन ये है कि हम मोबाइल के थ्रू जब भी फाइल कर पाएंगे जो हमारी सारी ही टेबल्स में जितनी भी GSTR 3B फॉर्म में टेबल्स होती हैं ऑल टेबल्स शुड बी नील अमाउंट। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि ये और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।